दोस्तों, मेरे एक दोस्त का सवाल था कि वो पूछ रहा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है? तो दोस्तों, आज के ज़माने में गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में कोई अंतर नहीं है। जिस भी बैंक में सरकार का 50% से ज़्यादा स्टेक होता है, वो गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन कार्यशैली कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट बैंक भी 8 बजे तक खुल रहे हैं, प्राइवेट बैंक भी 8 बजे तक खुल रहे हैं, 9 बजे तक खुल रहे हैं। यदि क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में कोई सीमा नहीं है, 12 बजे बच सकते हैं। काम होता रहेगा। चेक क्लियरेंस आपका प्राइवेट बैंक में भी होता है, चेक क्लियरेंस आपका गवर्नमेंट बैंक में भी होता है। टेलर आपका प्राइवेट बैंक में बैठता है, टेलर आपका गवर्नमेंट बैंक में बैठते हैं। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि जो आपका प्राइवेट बैंक होता है वो उसकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गवर्नमेंट बैंक की जो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे गवर्नमेंट बैंक वाले आपका 500 में, 1000 में या 2000 में आपका अकाउंट खोल देंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक आपका कभी नहीं। कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 में ही वो आपका अकाउंट खोलते हैं। जबकि अकाउंट जब खोलते हैं ज़्यादा पैसा लेकर तो वो आपको सर्विस भी अच्छी देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ अकाउंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ़ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए सर्विस बेहतर दी जाती है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, नंबर ऑफ़ सर्विस जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बहुत सारे काम प्राइवेट सरकारी बैंक पे आ जाते हैं। जितने भी सरकारी स्कीम है वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ही लॉन्च होते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक पे बहुत सारे प्रेशर ये भी आ जाते हैं। इसके अलावा उनको अपना लोन का टारगेट करना है, इसके अलावा उनका जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, सिक्योरिटी का टारगेट है, बहुत सारे टारगेट को उनको कंप्लीट करने होते हैं, तो उन पे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। इसके अलावा एनपीए का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सबसे भी टैकल करना होता है, इसलिए वो आपको चाह कर भी बहुत बेहतर सर्विस नहीं दे पाते हैं। इसके उलट क्या होता है, प्राइवेट बैंक में जो क्लाइंट होते हैं वो फ़िल्टर्ड होते हैं, यानी जब जो 10,000 से अकाउंट खोलेगा, जो 25,000 से अकाउंट खोलेगा, तो अपने आप में वो सक्षम होगा, वो मोबाइल फ्रेंडली होगा, टेक्निक फ्रेंडली होगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो बैंक में वॉक इन नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसको सरकारी स्कीम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्या करता है वो ज़्यादा बैंक में वॉक इन नहीं करता है।